हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अपन आज करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल के बारे में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में इसकी वैल्यू कैसे याद रखी जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे पहले प्रिय मित्रों, आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखनी है, उसके बट्टों में 4 लिखना है और उसका रूट लेना है। क्या लेना है? रूट। जैसे 1 2 0 1 2 3 4, अब इसका रूट लिया और सबसे बट्टों में क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। सबके बट्टों में क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। देखो, साइन 0 की वैल्यू आपको निकालनी है तो सबसे पहले 0/4 करेंगे तो 0/4 करने पर 0 ही वैल्यू आती है, क्योंकि 0/4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। 0/2 करने पर उसका मान क्या होता है? 0 ही होता है। तो साइन 0 का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। प्रिय मित्रों, साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। टेबल याद करने का तरीका है, यदि आपको कुछ भी याद नहीं है तो सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखिए और उसके बट्टों में रूट लगाइए। 4 लिखिए और सबका रूट लेना है। क्या लेना है? सबका वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने के बाद हमें जैसे इसका वर्गमूल लिया तो 0/2 आया, 2 का इसमें भाग दिया तो 0 आया। फिर सेकंड वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1/4 का वर्गमूल लेने पर हमें प्राप्त होता है 1/2। 1/2 प्राप्त होता है। 1/2 प्राप्त होता है तो इसके जो साइन 30 का मान होता है वो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार साइन 45 का मान हमें प्राप्त होता है वो 1/2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 2 से 4 चला गया, यहाँ 1/2 बचा है तो 1/2 बच गया। 1/2 बच गया। 1/2 साइन 45 का मान क्या प्राप्त हो गया? 1/2 1/2। अब साइन अपन 60 का मान करेंगे तो √4 से 2 बाहर आ जाएगा, √3/2 बचे। √3/2 बचेगा और साइन 45 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। साइन 45 का मान कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 4/4 का क्या भाग देंगे, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 आएगा। प्रिय मित्रों, यदि आपको साइन की टेबल पांचों मान याद है तो साइन थीटा का उल्टा cos थीटा होता है। जैसे साइन 0 का मान होगा वो cos 90, साइन 90 का मान होगा वो cos 0 का मान होगा। और इसी प्रकार cos साइन 60 का मान होगा वो cos 30 का मान होगा वो √3/2। और ये सेम मान होता है सब में और 1/2 ये 0। ये टेबल याद करने का तरीका है आपके। अब प्रिय मित्रों, दो मान लिख दिए आपने तो अब cos tan थीटा करेंगे। क्या करेंगे? tan थीटा करेंगे। देखो, साइन 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है और साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 और साइन 45 का मान √1/2। दोनों 45 के मान सेम होते हैं। अब tan का जो मान निकालते हैं, tan का फॉर्मूला होता है साइन बटा cos होता है। साइन बटा cos होता है। साइन 0/1 करते हैं, 0/1 करने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 1/2 के अंदर √3/2 का भाग अपन लगाते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा। 1/2 बटा √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/2 बचा। यहाँ पे 1/√3 बचा, 1/√3 बचा। यहाँ √2 से 2 कट जाएगा और 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ 2 से 2 कट गया, √3 बचेगा और यहाँ 1/0 करने पर इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है, अनंत प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? अनंत। अब प्रिय मित्रों, यदि आपको tan की टेबल याद है, tan की टेबल याद है तो cot tan का उल्टा होता है। यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा, या √3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, या 1/√3 आ जाएगा और ये आपके 0 आ जाएगा। अब sec का फॉर्मूला आपको याद है तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है, sec थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? आपके 1/cos होता है। क्या होता है? 1/cos थीटा होता है।
तो cos की जो भी वैल्यू है वो 1 अपॉन में लिख दे। तो इसको 1 अपॉन 1 होता है और ये cos को 1 अपॉन लिखेंगे 2/√3 होता है और ये √2 होता है और ये 2 होता है और ये 1 अपॉन 0 करने पर इनफाइनाइट रहता है। वापिस sec साइन का उल्टा होता है या फिर sec का उल्टा लिख दो। साइन का उल्टा का मतलब है या इनफाइनाइट आ जाएगा और या 2 आ जाएगा या √2 आ जाएगा या 2√3 आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा 3 और या 8। थैंक यू प्रिय मित्रों। कुछ इसमें आपको सूत्र याद रखने होते हैं और आपको टेबल अच्छी तरह से याद हो गई होगी और ये प्रिय मित्रों एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये